नमस्ते दोस्तों, सभी टीमों ने अपनी रिटेंशन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट अनाउंस कर दी है और आज हम इन्हीं टीम्स का डिस्कशन करेंगे हाउ दीज टीम्स लुक आफ्टर दे हैव रिलीज देयर प्लेयर्स एंड रिटेन देयर की प्लेयर्स। कैसा बैलेंस लग रहा है टीमों का। अब बात करते हैं आईपीएल की सबसे एक्साइटिंग टीम की, सनराइजर्स हैदराबाद। चले तो चांद तक वरना शाम तक, या तो भाई 250 बनाएंगे या 120, बीच में नहीं खेलती है सनराइजर्स हैदराबाद। और उनने रिटेंशन स्ट्रेटेजी में भी यही दिखाया है भाई, उनने बड़े रिलीजेस किए हैं। मोहम्मद शमी ट्रेडेड टू एलएसजी 10.2 करोड़। सिमरनजीत सिंह का ट्रेड थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि बहुत महंगे नहीं थे, 1.5 करोड़ में लिया था सिमरनजीत सिंह को, तो उन्हें रिलीज करने का क्या सेंस था ज़्यादा समझ नहीं आया। रिलीज किया उनने भाई वियान मुल्डर 75 लाख, अगेन गुड बैकअप ऑप्शन, उन्हें रिलीज करने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे इंडियन बैट्समैन, अभिनव मनोहर को रिलीज किया है 3.2 करोड़, अगेन इंडियन पावर हिटर बैट्समैन, ऑलवेज हेल्पफुल। इंडियन फिनिशर सीन में बहुत कम है, तो अभिनव मनोहर के लिए बाकी टीमें अच्छा जाएंगी ऑप्शन में। प्रूवन आईपीएल प्लेयर हैं तो अच्छा करते आए हैं। अथर्वा टाइड है, सचिन बेबी, बहुत सारे रिलीजेस, और इन्हीं रिलीजेस की वजह से उनके पास पर्स है 25 करोड़ का। अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो ऑलमोस्ट फिक्स प्लेइंग 11 है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा 3 पर, ईशान किशन 4 पर, क्लासन 5 आपके, अनिकेत वर्मा लास्ट सीजन काफ़ी अच्छा किया था 6 पर, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, हर्ष दुबे बहुत अच्छा कर रहे हैं रणजी सीजन में, तो नज़र रखिएगा हर्ष दुबे इस आईपीएल में एमर्जिंग प्लेयर्स की लिस्ट में ज़रूर आएंगे। 8 हर्ष दुबे, 9 जीशान अंसारी, 10 हर्षल पटेल और 11 ईशान मलिंगा को खेला सकते हैं। तो गुड इनफ 11 है इनके पास, एक तैयार 11 है। क्या चाहिए इन्हें, ऑक्शन में किसके लिए जाएंगे। 25 करोड़ है, एक बार तो कैम ग्रीन पर भी दांव खेला जाएगा। मुझे पूरा लगता है कि पैट कमिंस कोशिश करेंगे कैम ग्रीन की, पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इंडियन स्पिनर्स। 25 करोड़ है इनके पास, और रवि बिश्नोई के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ेगी ऑक्शन में सनराइजर हैदराबाद। दे विल गो फॉर दैट रवि बिश्नोई इंस्टेड ऑफ जीशान अंसारी, और रवि बिश्नोई को पाने की पूरी कोशिश करेगी सनराइजर्स हैदराबाद। और कौन, स्पिन ऑलराउंडर माइट बी अ एरिया। जलद सक्सेना पर नजर रखिएगा, क्या जलद सक्सेना पर दाव खेलेगी हैदराबाद। तो इंडियन डोमेस्टिक स्पिनर्स, स्पिन ऑलराउंडर्स, इंडियन फिनिशर्स और इंडियन स्पिनर्स पर दाव खेलना चाहेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस बार। फिर देखते हैं किसको फाइंड करके लाते हैं वो ऑक्शन में। 25 करोड़ का बजट है। आई विल थिंक देयर नंबर 1 प्रायोरिटी इज रवि बिश्नोई, एंड देन दे विल सी कि वो और किसके लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं 7 पर फिनिश की केकेआर की। सबसे बड़े रिलीजेस इस फ्रेंचाइजी से आए, सबसे सरप्राइजिंग भी, आंद्रे रसल को फाइनली रिलीज कर लिया। बहुत बड़ी न्यूज़ है। आंद्रे रसल अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा बहुत रूमर्स में नाम था, बट बहुत पुराना नाता है केकेआर का आंद्रे रसल से, कितनी बार एमवीपी खिलाड़ियों में रहे हैं, तो बहुत ही मतलब एक पुराना टाई टूटने। 12 करोड़ के वो खिलाड़ी थे। साथ में कौन, वेंकटेश अय्यर, सबको उम्मीद थी वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया जाएगा। और किस किस को किया आपने, फॉरेन ओपनर्स रेमनुल्ला गुरबाज को किया है, क्विंटन डीकॉक को किया है, मोइन अली को किया है, 2 करोड़ में ही रिटेन किया था उनको, और आनरिक नोर किए 6.4 करोड़ में खरीदा था लास्ट टाइम, उन्हें रिलीज किया। पूरी टीम ऑलमोस्ट रिलीज कर दिया, मात्र 12 खिलाड़ी रिटेन किए, और इसीलिए उनके पास है 64 करोड़ का बजट, जिसे चाहे उस पे हाथ रख सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स ऑक्शन में। और सबसे बड़ी दावेदार है और सबसे ज़्यादा चांसेस उन्हीं के हैं कि कैमरन ग्रीन को वो अपनी टीम का पार्ट बनाएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बार प्लेइंग 11 देखते हैं। अगर आप प्लेइंग 11 देखोगे तो अभी 12 ही प्लेयर हैं, तो उसके बेसिस पर मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन इससे कमियां समझ आ जाएंगे आपको। ओपनर कौन, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे। 3 पर कौन आ रहे हैं, अंग्रेज रघुवंशी। 4 पर आपके लिए आ रहे हैं मनीष पांडे, ये कमी है। यहाँ पर सीधा सीधा कैमरन ग्रीन स्वैप इन हो जाएंगे भाई, एकदम 100% है। कलकत्ता नाइट राइडर्स कैमरन ग्रीन को लेके रहेगी। 5 पर कौन है, 5 पर रिंकू सिंह, ये फिक्स रहेगा, रिंकू 5 पर खेलने वाले हैं ये आईपीएल। 6 रोमन पावेल, 7 रमनदीप, आई थिंक ये फिक्स्ड है। रोमन पावेल की जगह रसल को अगर दोबारा लाना चाहें तो वो उनकी चॉइस है। 7 रमनदीप, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। 8 हर्षित राणा, अगेन अ गुड पोजीशन फॉर हर्षित राणा, फिक्स रहेंगे वो इस पर। 9 नंबर, ये फिर से बाई ऑक्शन में जाएंगे पेस बॉलर के लिए। 9 नंबर पे अभी हमने उमरान मलिक को रखा है, पर केकेआर यहाँ पर पेस बॉलर के लिए जाएगी 100%। विदेशी पेस बॉलर कौन हो सकता है,
काइली जेमिसन हो सकता है क्या वो, या मार्क वुड, इंजरी प्रोन रहते हैं पर जबरदस्त बॉलर है, किसके लिए जाएंगे? या बिग बैश से कोई फाइन ढूंढ कर लाएंगे, स्पेंसर जॉनसन को दोबारा अपनी टीम में रखना चाहेंगे? तो देखने वाली बात होगी। 10 और 11 वैभव अरोड़ा और आपके वरुण चक्रवर्ती। अब ये फिक्स है। स्पिन मेरी नज़र में वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण गुड इनफ, अनुकूल रॉय को रखा है बैकअप में। पेसर्स के लिए जाएंगे, सभी खिलाड़ियों के बैकअप के लिए जाएंगे। 4 पर कैमरून ग्रीन 100% KKR में आ रहे हैं, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात। और किसके लिए जाएंगे? मैक्सवेल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे रमनदीप को आप 7 पे कर सकते हो, तो वो 6 नंबर आप मैक्सवेल को देख सकते हो। एक और स्पिन ऑलराउंडर आप वेंकटेश अय्यर के लिए जाएंगे, 3 पे आप वेंकटेश अय्यर को खिलाएंगे या ओपनर उन्हें करेंगे और रहाणे और रघुवंशी में से एक को खिलाएंगे। इसके अलावा आप मैक्सवेल के लिए जाएंगे, इसके 100% कैमरन ग्रीन के लिए जाएंगे। क्या रेमनुल्लाह गुरबाज को देखेंगे एज कीपर, या फिर इंडियन कीपर सरफराज खान पे दाव खेलेंगे, जहां पर उन्हें मिडल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया जाएगा नीचे और वो कीपिंग भी करेंगे? किस पर दाव खेला जाएगा, इंडियन कीपर बैट्समैन या ओवरसीज कीपर बैट्समैन के? और साथ के साथ मैं देख रहा हूँ अगर रसल से रिश्ते खराब नहीं हुए तो रसल की भी ट्राई तो की जा सकती है, क्योंकि 60 करोड़ का बजट है। पर मुझे लगता है रसल नहीं मिलेंगे, पर जो पक्का मिल सकते हैं आपको, कैमरून ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल पे दाव खेला जा सकता है। और वेंकटेश अय्यर को कम प्राइसेस में मुझे पक्का लगता है KKR बैक करेगी अपने खिलाड़ियों को। 7 पर रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स, हमारे गोयंका साहब की टीम भाई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टीम है। अगर इसका कंपोजिशन देखेंगे बहुत ही टॉप हैवी टीम रहती है, जहां पर आपके पास मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, एडन मार्क्रम और निकोलस पूरन टॉप 4 है। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप 4 है ये IPL में। और बॉलिंग पूरी इंडियन हैवी है इसी वजह से, क्योंकि आपके टॉप 4 में 3 फॉरनर्स आते हैं, राइट? तो इनके रिटेंशन एंड रिलीज की अगर हम लिस्ट देखें एक बार, तो कई बड़े रिलीजेज हैं। डेविड मिलर को रिलीज किया है बॉटम ऑफ द ऑर्डर आई थिंक, और वो ऑप्शन ओपन करता है कि वो एक फॉरेन पेसर पे दाव खेल सकते हैं या पेस ऑलराउंडर्स पे। आपके 3 ओवरसीज स्लॉट फिक्स हैं विद योर मिचेल मार्श, एडन मार्क्रम एंड निकोलस पूरन। तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए चौथा ओवरसीज स्लॉट ओपन करना था, राइट? उसके अलावा मोहम्मद शमी को लेकर आए हैं, शार्दुल ठाकुर बाहर गए हैं, रवि बिश्नोई बहुत बड़ा नाम है जो बाहर गए हैं। बहुत टाइम तक टॉक ये चल रहा था कि ट्रेड होगा मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई के बीच, लेकिन मोहम्मद शमी तो इधर आ गए हैं ऑल कैश डील पर रवि बिश्नोई अभी तक SRH में नहीं गए हैं। इसके अलावा आकाशदीप, राजवर्धन हांगरेकर और साथ के साथ रिलीज किया शमार जोसेफ को, विच इज ओके। ऑल दीज रिलीजेज, आकाशदीप को रिलीज कर बहुत ज़्यादा पैसा रिलीज किया, 8 करोड़, राइट? जिसके थ्रू आप शमी को ला पाए हैं। ओवरऑल LSG के पास 22 करोड़ का बजट पड़ा है अभी, और वो किसको टारगेट कर सकते हैं? प्लेइंग 11 बना के देखते हैं। प्लेइंग 11 जैसा मैंने कहा टॉप एकदम फिक्स्ड है भाई इनका। मिचेल मार्श, एडन मार्क्रम, 3 पर पंत आएंगे। लास्ट सीजन उनने 3 पर आकर सेंचुरी लगाई थी। बहुत विवाद चल रहा था कि पंत को 3 पे भेजा जाए या 4 पर इवेंचुअली वो फिक्स हुआ। 3 पर पंत आएंगे, 4 पर निकोलस पूरन है। और ये इस टीम की कमी है जो आ गया मेरी नज़र में। 5 बदोनी, 6 अब्दुल समाद और 7 शाहबाज अहमद। ये तीनों बहुत टाइम से IPL में, पर प्रूवन कमोडिटी बहुत कम है। बडोनी बहुत अच्छा करते आ रहे हैं थ्रू आउट डोमेस्टिक सीजन, तो बडोनी को अगर 5 पे पूरा चांस मिलता है 14 मैच, तो क्या वो अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? पर 5, 6, 7 में मैं एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को देखना चाहूँगा। कोई भी एक्सपीरियंस फिनिशर, क्या वो उसके लिए जा सकते हैं? 8 पर आवेश खान, 9 पर M सिद्धार्थ। जस्टिन लैंगर ने स्टार स्पोर्ट्स की कवरेज में आकर बोला कि दे आर लुकिंग बिग रोल्स इन स्पिन फ्रॉम M सिद्धार्थ एंड दिग्वेश राठी, और इसीलिए उनने रवि बिश्नोई को रिलीज किया है। तो M सिद्धार्थ जरूर खेलेंगे इस सीजन में। आप M सिद्धार्थ को देखेंगे, काफी कृणाल पांड्या टाइप बॉलर है। 100 की पेस से लगभग स्पिन डालते हैं वो, तो काफी तेज डालते हैं। अच्छा सीजन रह सकता है उनके लिए ये। तो 8 पर आपके आवेश खान, 9 M सिद्धार्थ, 10 दिग्वेश राठी और 11 पर मोहम्मद शामी खेलेंगे। और इम्पैक्ट प्लेयर होंगे मयंक यादव या प्रिंस यादव, लास्ट टाइम ट्राई किया था। कमी अगर मैं देखूं एज सच कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, बस रीसेंट फॉर्म इनके खिलाड़ियों की बहुत अच्छी नहीं रही है। और ऑक्शन में किसके लिए जाएंगे? मुझे लगता है ऑक्शन में जाएंगे भाई 5, 6, 7 को फिक्स करने। टेल थोड़ी सी लंबी है, तो कैमरन ग्रीन के लिए ये बिड करेंगे, रसेल के लिए बिड करेंगे, साथ के साथ बिड कर सकते हैं आपके ये जेसन होल्डर टाइप खिलाड़ियों के लिए, जो आपको पेस में ऑप्शन भी देता है और साथ के साथ टेल पर बैटिंग भी कर सकता है।
अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेंचाइज, पूरी ट्रेड मार्केट में तहलका मचा रखा था। संजू सैमसन कभी दिल्ली से स्वैप करने की बात हो रही थी, कभी कोलकाता से, और फाइनली वो चले गए हैं चेन्नई सुपर किंग। और बदले में कौन आया? बदले में आया आपके पास सैम करन और रविंद्र जडेजा। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट कैप्टन हो सकते हैं वो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के। तो चलिए रिटेंशन और रिलीज की लिस्ट देखते हैं। ट्रेड इन किए हैं 3 खिलाड़ी यहाँ पर, रविंद्र जडेजा, सैम करन और डोनोवन फरेरा, और तीनों ही बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है। ट्रेड मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर स्ट्रेटेजी दिखाई है इस बार राजस्थान रॉयल्स ने, और ये मैनेजमेंट सीरियस लग रही है इस बार आईपीएल जीतने के लिए। रिलीज किसे किया है? बहुत इंटरेस्टिंग, संजू सैमसन, नीतीश राणा। नीतीश राणा ने लास्ट सीजन कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया था, पर उसके बाद दिल्ली प्रीमियर लीग में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। कुमार कार्तिकेय, इन्हें रख सकते थे, मुझे लगता है इनको रिलीज करने का बहुत ज़्यादा सेंस नहीं था, क्योंकि स्पेशली जब आप ऑलरेडी रिलीज कर रहे हैं महीश दीक्षाना और वनिंदु हसरंगा को, तो एक इंडियन स्पिन ऑप्शन आप अपने पास रख सकते थे, पर कुमार कार्तिकेय को नहीं रखा है राजस्थान रॉयल्स ने। सिमिलर केस फॉर आकाश मडवाल, यू कुड हैव केप्ट हिम एज अ बैकअप, पर मे बी नहीं बात बनी। साथ में फजल हक फारूकी को रिलीज कर दिया गया है। जल्दी से प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं, और बहुत ही तगड़ी प्लेइंग 11। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ओपनर। 3 पर सैम करन सीएसके के लिए धमाका करते आए हैं। 4 पर होंगे रियान पराग, 5 पर ध्रुव जुरेल और 6 पर रविंद्र जडेजा। तो बेहतरीन टॉप 6। 7 पर डोनोवन फरेरा या सिमरन हेटमायर के बीच में आप चूज कर सकते हैं किसको आप फिनिशर देखना चाहते हैं। 8 पर होंगे युद्धवीर सिंह, चरक को रखा मैंने अभी के लिए। 9 पर जोफ्रा आर्चर, 10 संदीप शर्मा और 11 होंगे आपके नांद्रे बर्गर। तो आपकी एक तरीके से 11 बहुत ज़बरदस्त, मुझे लगता है ये टॉप 4 की 11 है। लास्ट ईयर राजस्थान 3 या 4 मैच, 2 तो सुपर ओवर में आ रही थी, और बहुत ही वियर्ड डिसीजन मेकिंग से आ रही थी। सुपर ओवर आप जोफ्रा आर्चर को नहीं दे रहे हैं बॉलिंग करने को, बैटिंग करने किसी को भी भेज रहे हैं। बहुत सारे मैनेजमेंट के इशू थे लास्ट ईयर। होपफुली अगर वो इस बार फिक्स होते हैं तो ये टॉप 4 की टीम दिख रही है। देखते हैं कैप्टनसी किसे मिलेगी। ये कैप्टनसी की लड़ाई राजस्थान को रोक सकती है टॉप 4 से। अदरवाइज ऑन पेपर ये टीम टॉप 4 के लिए जाने के लिए पूरी तरह काबिल टीम है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन पेपर। आप देखें टॉप 6 में आपके 8 ओवर हैं भाई, रविंद्र जडेजा, सैम करन और रियान पराग, इनसे मिलकर आप 8 ओवर निकलवा सकते हैं, जो कि गुड साइन होता है फॉर एनी टीम। 16 करोड़ का बजट है। ऑक्शन में किसे टारगेट करेंगे? मेरी नज़र में इंडियन स्पिनर्स की कमी है। रविंद्र जडेजा के बाद आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। रियान पराग पार्ट टाइम डालते हैं, पर प्रॉपर स्पिनर्स के लिए ऑक्शन में जाना चाहेगी। कौन कौन से इंडियन स्पिनर्स हैं ऑक्शन में? राहुल चहर पर दाव खेलेगी, रवि बिश्नोई के लिए चेज करेगी राजस्थान रॉयल्स मेरी नज़र में। तो ये कुछ इंडियन स्पिनर्स होंगे जिन पर राजस्थान रॉयल अपना दाव खेलना जाएगी। क्या महीश दीक्षाना को वापस लाने की कोशिश करेंगे? पर उनके साथ वो प्रॉब्लम है कि ओवरसीज स्लॉट फिर आप नांद्रे बर्गर को नहीं दे सकते। तुषार देशपांडे खिलाइए और फिर महीश दीक्षाना को एज ए स्पिनर खिलाइए। अब बात करते हैं हमारी लास्ट टीम की, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेन्नई सुपर किंग। 5 टाइम की आईपीएल चैंपियन टीम, और बहुत बड़े रिलीज आए। रविंद्र जडेजा का रिलीज चेन्नई सुपर किंग की हिस्ट्री के सबसे बड़े रिलीजेस में आएगा। उनके सीईओ ने आकर स्टेटमेंट दिया कि हम जनरली ट्रेड में बिलीव नहीं करते, अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, पर टीम मैनेजमेंट का कंसर्न था, एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था हमें एस्टेब्लिश्ड, और वो ऑक्शन में नहीं था, इसलिए हमें ट्रेड का बहुत कठिन डिसीजन उठाना पड़ा। और रिलीजेस क्या रहे उनके देखते हैं एक बार। रिलीज रहे रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, साथ में आपके इंडियन तिगड़ी त्रिमूर्ति ऑफ राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर एंड दीपक हुड्डा, तीनों को फाइनली रिलीज कर दिया सीएसके ने। लास्ट ईयर खूब चांस दिए पर बात बन नहीं पाई, और इतने सारे रिलीजेस के साथ उनने एक ऑब्टेन किया है मैसिव बजट इस ऑक्शन के लिए। 43 करोड़ के बजट के साथ चेन्नई सुपर किंग ऑक्शन में उतरेगी। कैसी लग रही है उनकी अभी प्लेइंग 11? मुझे लगता है टॉप ऑर्डर कंप्लीटली सॉर्ट कर लिया, और उनको इस प्लेइंग 11 से अंदाजा हो जाएगा उन्हें किस पर टारगेट करना है। ये है प्लेइंग 11। आयुष मात्रे, संजू सैमसन, 3 पर ऋतुराज गायकवाड़, कैप्टन वही होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स ने क्लैरिफाई कर दिया। 4 डेवाल्ड ब्रेविस, 5 शिवम दुबे। और यहाँ से थोड़ी तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि अब आपके पास रविंद्र जडेजा या फिनिशर्स नहीं है।
तो 6 पर वो जा रहे हैं। अभी मैंने जेमी ऑर्टन को डाला है, पर मेरी नज़र में यहाँ पर आएगा एक स्पिन ऑलराउंडर, क्योंकि आपके पास स्पिन के ऑप्शन नूर अहमद के अलावा बचे ही नहीं है। 7 पर MS धोनी, 8 अंशुल कंबोज या फिर श्रेयस गोपाल, डिपेंडिंग ऑन आपका पेस स्पिन ऑप्शन। 9 पर होंगे खलील अहमद, 10 पर नूर अहमद और 11 पर होंगे आपके नाथन एलिस। और इस बार चेन्नई के प्लान्स में तो नाथन एलिस रेगुलरली खेलेंगे, मतीशा पतिराना को रिलीज करने का यही मतलब निकलता है। ऑक्शन में किसके लिए जाएंगे? ऑक्शन में भाई बहुत ही क्लियर, अगर आप इस टीम को भी देख पा रहे हैं तो 6 नंबर पे स्पिन ऑलराउंडर की कमी है। ग्लेन मैक्सवेल, कूपर कोनोली, इन खिलाड़ियों के पीछे पागल हो जाएगी चेन्नई सुपर किंग। इस बार ग्लेन मैक्सवेल का सबसे ज़्यादा चांस है चेन्नई सुपर किंग में आने का। रविंद्र जडेजा का लाइक टू लाइक ढूंढने का प्रयास है और ग्लेन मैक्सवेल नंबर 1 कैंडिडेट होंगे चेन्नई सुपर किंग में उस 6 नंबर स्पॉट के लिए। वो नहीं मिले तो लियाम लिविंगस्टन या कूपर कॉर्नेली के लिए चेन्नई सुपर किंग अपना दाव खेलेगी। CSK शुड स्ट्रेटेजाइज दिस वे। कैमरन ग्रीन के लिए KKR को मैक्सिमम पुश कीजिए ताकि उनके मैक्सिमम पैसे खर्च हो और आपको मिल जाए ग्लेन मैक्सवेल और साथ के साथ रसल। तो 6-7 ग्लेन मैक्सवेल और रसल हो गए 2 ऑलराउंडर, तो आपकी बहुत प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। फिर आप आसानी से धोनी 8, 9, 10, 11 आपका फिक्स है। खलील अहमद 10 पर आपके होंगे नाथन एलिस, 11 नूर अहमद, 3 वो, 1 मैक्सवेल ऊपर और साथ के साथ आपके पास आंद्रे रसल और इम्पैक्ट प्लेयर के साथ 4 ओवर का ऑप्शन। तो बहुत ही जबरदस्त टीम बन जाएगी। रसल प्लस मैक्सवेल का कॉम्बो इज व्हाट चेन्नई सुपर किंग्स शुड एम फॉर। रसल प्लस मैक्सवेल के लिए जाइए, आपकी बात बन जाएगी इस साल और फिर आप टॉप 4 के लिए बहुत हावी होंगे। पर ऑक्शन पर बहुत डिपेंड करता है, इस चेन्नई सुपर किंग अ टॉप 4 टीम इन IPL 2026 और नॉट।